हाँ, सूर्यमुंज दुबे जी, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं झरकटा ग्राम सभा के। जी किस उपलक्ष्य में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या कारण है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सूर्यनाम्बुल दुबे और ग्राम योजना के तहत हमारे ग्राम सभा में पानी की टंकी प्रस्तावित थी, जिसकी भूमि ग्राम प्रधान के सौजन्य सोमनाथ गुप्ता के सौजन्य से भूमि का आवंटन भी हो गया। क्योंकि सभी लोगों को सर्वविदित होगा कि किसी भी ग्राम सभा की बंजर भूमि, नवीन पड़ती या किसी भी इस तरह की सरकारी भूमि का स्वामी जो है मौके का ग्राम प्रधान ही होता है। ये सभी लोगों को अवगत है, सर्वविदित है। उसी क्रम में सोमनाथ के द्वारा जो है भूमि आवंटन कर दिया गया, उस पर संस्तुति प्रदान की गई। माननीय एसडीएम गोला, उप जिलाधिकारी गोला को संस्तुति प्रदान की गई, या राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं सबको संस्तुति प्रदान की गई। और चूंकि सर्वे का कार्य भी संपन्न हुआ राजस्व निरीक्षक के द्वारा, लेखपाल जो हमारे वहाँ के हैं सत्यनारायण मिश्र जी के द्वारा कार्य संपन्न हुआ, परंतु इस आततायी प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के द्वारा इस पे बड़े पैमाने पे आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। क्योंकि इसके पहले जितनी भी ग्राम सभा की बंजर भूमि नवीन पड़ती थी, गलत तरीके से आवंटित कर दिया गया। कोई भी किसी के नाम से लिखित रूप में आवंटन नहीं है, और अगर इस पे पहल किया जाए तो सारे आवंटन निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि ये अपने लोगों को देख करके, अपने आदमियों को, अपने लोगों को ये भूमि आवंटन किया गया है, वो भी बिना किसी लिखित कार्रवाई के। नहीं सर, एक चीज जानना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जी गोला विकास खंड है, झरकटा ग्राम सभा है। जी 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 मुख्यमंत्री जी की प्री प्लानिंग है कि किसी भी गुंडे को हम बख्शेंगे नहीं, जी बिल्कुल, किसी भी माफिया को हम बख्शेंगे नहीं, जी माफियाओं की जगह जेल होगी जी। इस पे आपका क्या है? झरकटा ग्राम सभा जो मानवीय संवेदनाओं से पीड़ित है, जी, जी, गुंडों के अराजकताओं से वो गांव त्रस्त है, जी तो उसमें अभी आप लोगों ने जो पुलिस कंप्लेन किया, जी पुलिस के पास जो आपकी रजिस्टर एफआईआर हुई, जी 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 क्या आप पुलिस और प्रशासन से संतुष्ट हैं? और एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया प्रभारी निरीक्षक गोला ने? जी, प्रभारी निरीक्षक गोला माननीय श्री धर्मेंद्र कुमार जी का आश्वासन ठीक रहा। और जो हम तहरीर दिए थे, जो एप्लीकेशन हमारे द्वारा दी गई थी, जो मारा पीटा गया है जिस व्यक्ति को, पहले तो हम इस बिंदु पे प्रकाश डालेंगे कि हमने जो वार्ता किया है इस संदर्भ में किया है। आपकी बातों का मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि आपने जो कहा है उसका मैं उत्तर अभी दे रहा हूं। प्रधान प्रतिनिधि हूँ और इस शिवा पावर सोल्यूशन टाटा साइलेंट जनरेटर का मैं प्रोप्राइटर भी हूँ। और मेरे पास जो है गोरखपुर और बनारस जोन के सारे जिले आते हैं। चूँकि आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मुद्दा था, जो ये प्रेस वार्ता जिस उपलक्ष्य में मैंने रखा है, सर्वप्रथम तो ये है कि हमारा ग्राम सभा जो झरकटा है गोला विकास खंड के अंतर्गत आता है, एक परिवार विशेष का राजनीति का माहौल बना हुआ था। 40 सालों तक एक ही परिवार का दबंग प्रवृत्ति का जो शासन में था, मतलब ग्राम प्रधान था। जैसे कभी सुरक्षित सीट आती थी तो अपने ही किसी भाई बंधु, अपने बीच का ही कोई लड़ाता था, या सामान्य या पिछड़ी सीट में स्वयं प्रधान होता था। लेकिन हमारे अथक प्रयास, अथक संघर्ष से और ग्रामवासियों, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हमने एक अभूतपूर्व परिवर्तन करने का काम किया। मतलब ये कह सकते हैं 40 सालों में पहली बार जो है हमने परिवर्तन किया और ग्राम प्रधान चुना, जो सोमनाथ गुप्ता के रूप में पिछड़ी सीट से। इस बात की खुन्नस व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा है, इस बात की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, हमारे ग्राम सभा के लोग, क्षेत्र के लोग, सभी लोग जानते हैं इसके पहले की स्थितियां ग्राम सभा में क्या थी। विकास शून्य था, एक दूसरे से सबको ईर्ष्या होती थी,
सबको तकलीफ था, लेकिन ग्रामवासियों के सहयोग से, इष्ट मित्रों के सहयोग से हमने ये जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के बाद जो है ग्राम सभा में एक समुचित विकास का काम हो रहा है। तथा इसी विकास के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री को गुटबाजी करके, लाठी डंडा फरसा, मतलब हथियारों से लैस होकर के हमारे एक समर्थक लालमन यादव हैं, ग्राम सभा के ही रहने वाले हैं, उनके ऊपर हमला कर दिए। लालमन यादव जी? लालमन यादव के ऊपर हमला। कौन कौन लोग हमला किए? हमलावरों में सर्वप्रथम चक्रधारी यादव पुत्र सत्यनारायण यादव, कृष्ण कुमार यादव उर्फ गोकुल पुत्र चक्रधारी यादव, अच्युतानंद, मंजीतानंद वगैरह वगैरह 4-5-6 लोग थे। अच्छा, इनका पिछला भी क्राइम रिकॉर्ड है क्या आपके? बिल्कुल है, बिल्कुल। इनका क्राइम इतिहास, गोला के ये हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं जी। इसमें से कुछ 420 में वांछित हैं जी, कुछ 302 में सजा याफ्ता हैं जी, माननीय उच्च न्यायालय से जी। और अपराधों की संख्या अगर इनकी देखी जाए तो सैकड़ों से ऊपर, ये दर्जनों से ऊपर होगा आपराधिक इतिहास इनका। और ये गांव में आतंक फैलाए हुए हैं, सबके अंदर खौफ का माहौल है, सबके अंदर भय का माहौल है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि आज की स्थिति में हमारा स्वतंत्र भारत, सभी लोग स्वतंत्र हैं, उसके बावजूद भी हमारे ग्राम सभा की स्थिति गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की बनी हुई है। जैसे 200 वर्ष तक अंग्रेजी हुकूमत हमारे भारतवर्ष पे जो है हुकूमत जमाए हैं, अपना राज्य स्थापित किए हैं, उसी तरीके से हमारे ग्राम सभा झरकटा में स्थितियां बनी हुई हैं। दुबे जी, एक चीज हम आपको रोकना चाह रहे हैं, बीच में आप पूछना चाह रहे हैं, आप एनपीजी के महामंत्री भी रहे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज से। जी, जी। आप एक युवा भी हैं जी, और अभी आप झरकटा के 40 साल के इतिहास को फिर तोड़ा जी, और आपके नेतृत्व में प्रधान बने, आप प्रधान प्रतिनिधि बने। जी, जी। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कुछ सपनों को लेके आए हैं, कुछ सपनों को नई उड़ान देना चाह रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों से मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करना चाह रहे हैं। अगर उनके सपनों को चूना लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ठेस जा रही होगी। बहुत ठेस है, बहुत पीड़ा है, अपार कष्ट है। आप मन गुटबाजी करके, लाठी डंडा फरसा, मतलब हथियारों से लैस होकर के हमारे एक समर्थक लालमन यादव हैं, ग्राम सभा के ही रहने वाले हैं, उनके ऊपर हमला कर दिए। लालमन यादव जी? लालमन यादव के ऊपर हमला। कौन कौन लोग हमला किए? हमलावरों में सर्वप्रथम चक्रधारी यादव पुत्र सत्यनारायण यादव, कृष्ण कुमार यादव उर्फ गोकुल पुत्र चक्रधारी यादव, अच्युतानंद, मंजीतानंद वगैरह वगैरह 4-5-6 लोग थे। अच्छा, इनका पिछला भी क्राइम रिकॉर्ड है क्या आपके? बिल्कुल है, बिल्कुल। इनका क्राइम इतिहास, गोला के ये हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं जी। इसमें से कुछ 420 में वांछित हैं जी, कुछ 302 में सजा याफ्ता हैं माननीय उच्च न्यायालय से। जी। और अपराधों की संख्या अगर इनकी देखी जाए तो सैकड़ों से ऊपर, ये दर्जनों से ऊपर होगा आपराधिक इतिहास इनका। और ये गांव में आतंक फैलाए हुए हैं, सबके अंदर खौफ का माहौल है, सबके अंदर भय का माहौल है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि आज की स्थिति में हमारा स्वतंत्र भारत, सभी लोग स्वतंत्र हैं, उसके बावजूद भी हमारे ग्राम सभा की स्थिति गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की बनी हुई है। जैसे 200 वर्ष तक अंग्रेजी हुकूमत हमारे भारतवर्ष पे जो है हुकूमत जमाए हैं, अपना राज्य स्थापित किए हैं, उसी तरीके से हमारे ग्राम सभा झरकटा में स्थितियां बनी हुई हैं। दुबे जी, एक चीज हम आपको रोकना चाह रहे हैं, बीच में आप पूछना चाह रहे हैं, आप एनपीजी के महामंत्री भी रहे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज से। जी, जी। आप एक युवा भी हैं जी, और अभी आप झरकटा के 40 साल के इतिहास को फिर तोड़ा जी, और आपके नेतृत्व में प्रधान बने, आप प्रधान प्रतिनिधि बने। जी, जी। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कुछ सपनों को लेके आए हैं, कुछ सपनों को नई उड़ान देना चाह रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों से मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करना चाह रहे हैं। अगर उनके सपनों को चूना लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ठेस जा रही होगी। बहुत ठेस है, बहुत पीड़ा है, अपार कष्ट है। आप शासन और प्रशासन से इस पूरे मामले पे क्या मांग करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा
कि इसके पहले जो स्थितियां बनी रही ग्राम सभा में या क्षेत्र में, उसको हम नज़रअंदाज करते हुए आने वाले समय में या आज के समय में कम से कम ग्राम सभा और क्षेत्र में या संपूर्ण उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष में इस तरीके की स्थिति पैदा हो जो किसी से किसी प्रकार का भय न हो, सभी लोग अमन चैन शांति का जीवन जिए और एक सर्वांगीण विकास की बात हो, हर तरह का विकास हो। ग्राम सभा में जो निधि आती है, निधि के पैसे का सही सदुपयोग हो, सही आवंटन हो और पात्र अपात्र का ध्यान देते हुए ग्राम सभा में विकास का काम हो। और शासन प्रशासन स्तर से यह भी मैं मांग करना चाहूँगा, इस तरीके के दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। क्योंकि अभी आपने इसके पहले एक हमसे प्रश्न किया था कि शासन से किस तरीके का अपेक्षा आप रखते हैं या प्रशासन से किस तरीके का आपको मतलब उम्मीद है और कैसा आपको उत्तर मिला। तो मैं उस क्रम में बताना चाहूँगा, जो हमारे थाना प्रभारी माननीय धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उनके तरफ से हमें आश्वासन भी मिला और कार्यवाही भी हुई, मुकदमा भी हुआ। लेकिन जिस स्तर की मुकदमे की अपेक्षा थी या जिस तरीके के आपराधिक तत्व ये सब हैं, उनके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरा एक और बात कहना चाहेंगे, मारने पीटने के बाद जो पीड़ित है, पीड़ित के खिलाफ ही फर्जी एप्लीकेशन, फर्जी तहरीर माननीय थाना प्रभारी गोला जी को दिया गया है। जो मुल्जिम है, जो जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया गया है, मारपीट किया गया है, वही व्यक्ति जो है जाकर के थाने में तहरीर दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम लोगों को भी मारा पीटा गया है। तो क्या आपके भी पक्ष पे मुकदमा कायम हुआ? चूंकि ये माननीय थाना प्रभारी गोला जी के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि वो लोग भी जो है एप्लीकेशन लेकर के आए थे। हालांकि उसमें अभी उन्होंने कोई कार्रवाई किया कि नहीं किया, इसके बारे में अभी हमें अंदाजा नहीं है, कुछ अवगत नहीं है हमें। लेकिन हमारा मुकदमा कायम हुआ है, उस पर आईओ भी निर्धारित हो गए हैं जी। हाँ, आईओ को भी दे दिया गया है मुकदमा उस पर जांच करने के लिए जी। तो ये पूरा प्रकरण है। मैं शासन प्रशासन से और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इस तरीके के जो दरिंदे हैं, इस तरीके के जो दबंग हैं, इस तरीके के जो गुंडा राज स्थापित करने का काम किए हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए और उनको जेल में डालने का काम किया जाए। आप चाहते हैं कि गोला विकास खंड का ग्राम सभा जो झरकटा ग्राम सभा है जी, उससे आतंक और माफियाओं के गठजोड़ से उस गांव को वंचित किया जाए, उस गांव को छुटकारा दिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सत्य यही है और यही मैं कहना भी चाहूंगा। क्योंकि विकास के मुद्दे पे अगर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, त्रिस्तरीय चुनाव जो अभी बीता है उसमें अगर विकास के मुद्दे पे, भाईचारे के मुद्दे पे, प्रेम सौहार्द के मुद्दे पे अगर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया था तो मैं आगे भी यही अपेक्षा रखूंगा कि ग्राम सभा में भाईचारे का संबंध, प्रेम का संबंध और एक विकास की बात पे हम काम करें आगे। किसी प्रकार के किसी दबंग से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, किसी प्रकार के किसी दबंग से किसी प्रकार का कोई रोष ना हो। सबसे बड़ी बात है, इसी मुद्दे पे मैं काम करना चाहूंगा। सर, इस मामले पे सीओ साहब से भी मुलाकात हुई? गोला नहीं, चूंकि हमारी दूरभाष के माध्यम से माननीय सीओ गोला से वार्ता हुई थी पांडे साहब से, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप जो है तहरीर भेजिए, एफआईआर वो क्या नाम एप्लीकेशन मेरे पास पीड़ित को लेकर के भेजिए, मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। और कल की तारीख में बल्कि मैं माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ में भी गया था, वहां से भी हमें आश्वासन मिला है कि जो दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। चक्रधारी यादव मरवाए हैं। नाम, अपना नाम बताइए। लालमन यादव। लालमन यादव। हाँ। ग्राम सभा क्या है आपका? झरकटा मरवाए। ब्लॉक क्या है? गोला बाजार। थाना कहाँ है? थाना भी गोला है। अच्छा, जिला कहाँ है आपका? गोरखपुर। अच्छा, किसने आपको मारा है? उनको मोहन मारे, अरे क्या नाम उसका? चक्रधारी यादव। चक्रधारी यादव मरवाए, मुन्ना। हाँ। ये लोग मार रहे थे, तब तक हमारा बाबू को मैंने बुलाया, ये लोग सब लोग मिलकर लड़के पकड़ लिया, हमको मारने लगे। मुकदमा दर्ज हुआ ना गोला पुलिस के अंतर्गत? हाँ, दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ। गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, अभी भी जान से मारने की लोग धमकी देते हैं आपको? जहाँ पाओ बाप बेटा हाथ गोड़ तोड़ दो। क्या कहते हैं? मर कहते हैं हाथ गोड़ तोड़ दो, मार डालो इन लोग को जान से। इन लोगों को जान से मार दो? हमको हमारे लड़के को, हमारे परिवार को। अच्छा,
पुलिस से क्या मदद आप मांगना चाहते हैं? हम उनको कड़ी कड़ी सजाए दिया जाए। ये गांव के गुंडे हैं सब। अच्छा, गांव के गुंडे हैं ये लोग? इन लोग को बहुत 420 के नंबर मुकदमा चल रहा है। अच्छा अच्छा, चोट कहाँ कहाँ लगी है आपको? हमको ये मारे थे तो यहाँ पर मारे थे जी। इस पर मारे थे, फिर एक मारे, एक फूला हुआ है, एक फूला हुआ है। चल